स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि कोई फ्लूइड हो, ये मान लीजिए कोई फ्लूइड है, ठीक, और इसमें पूरा, जैसे मान लीजिए कोई वेल वगैरह है, कुआं वगैरह है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस पर एक विस्कस फोर्स लगेगा। अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पर एक विस्कस फोर्स लगेगा, और विस्कस फोर्स हमेशा किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इधर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, एफ वी लिख दे रहे हैं, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना तेज मूव करेगा विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज जितनी बड़ी होगी विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा, लिक्विड का विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा। जैसे हम लोग ये कहें पानी में दौड़ना आसान होगा हम लोग के लिए कि थोड़ा सा और विस्कस फ्लूइड रहे उसमें दौड़ना आसान रहे, पानी में दौड़ना थोड़ा, एयर और वाटर ले लीजिए, एयर भी तो फ्लूइड ही है, लेकिन एयर की विस्कोसिटी फ्लूइड वाटर से कम है, एयर में हम लोग इजीली दौड़ पाते हैं, यानी यहाँ विस्कस फोर्स कम लगता है। बाकी अगर वही वाटर में हम लोग को दौड़ना पड़े तो शायद विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, अपोज ज्यादा होगा मोशन का, यानी विस्कोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी, साइज और विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी और किसके, ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके प्रोडक्ट के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जो एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड है, कितना आता है उसकी वैल्यू 6 पाई ईटा आर भी इज, क्या है भाई ये, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इनसाइड फ्लूइड। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होगा वो कितना होगा, 6 पाई ईटा आर भी, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टोक्स लॉ। ये क्या है, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उस फ्लूइड के विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए तो उस पर कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। ये क्या है, स्टोक्स लॉ। अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।